सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। प्रभु महावीर स्वामी से, प्रभु महावीर स्वामी से मैंने कल्याण मांगा है, मैंने कल्याण मांगा है। आचार्य आत्म आनंद देवेंद्र शिव से, आचार्य आत्म आनंद देवेंद्र शिव से मैंने शुभ ध्यान मांगा है, मैंने शुभ ध्यान मांगा है। पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी से, पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी से मैंने वरदान मांगा है, मैंने वरदान मांगा है। पन्ना प्रेम शांति सुमन राधा गुरनी से, पन्ना प्रेम शांति सुमन राधा गुरनी से मैंने संयम मांगा है, मैंने संयम मांगा है। सर्वप्रथम नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब एवं उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में मेरा भाव भरा वंदन नमन, वंदन नमन। सभा में उपस्थित विराजित और सुशोभित समस्त गुरु भगवंत एवं साध्वी वृंद के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन नमन, वंदन नमन। समस्त धर्म प्रेमी महानुभावों को मेरा सादर जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र। आज का सुप्रभात मेरे लिए ढेर सारी खुशियों का पैगाम लेकर आया है। इस दिन का, इस पल का मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि आज मेरे सपने साकार होने जा रहे हैं और मेरे अरमान पूरे होने जा रहे हैं। जनता का उमड़ता सैलाब आज अपनी आशीष से और दुआएं देने के लिए आया है। आप सबका भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, सभी का धन्यवाद करती हूँ, सभी का धन्यवाद करती हूँ और मैं सबकी आभारी हूँ, और मैं सबकी आभारी हूँ। नहीं मैं एक की बेटी, नहीं मैं एक की बेटी, बेटी तुम सबकी प्यारी हूँ, बेटी तुम सबकी प्यारी हूँ। मेरी झोली में डालो ज्ञान दर्शन चारित्र, मेरी झोली में डालो ज्ञान दर्शन चारित्र। यही मैं मांगती तुमसे, यही मैं मांगती तुमसे। सभी की मैं दुलारी हूँ, सभी की मैं दुलारी हूँ। उपस्थित श्रद्धालु जनों, आपकी तरह मेरी भी एक दुनिया है, घर है, परिवार है। इसके संबंध में भी मैं आपको संक्षिप्त में बताना अनिवार्य समझती हूँ, जरूरी समझती हूँ। मेरा जन्म नेपाल के पुण्य भूमि पर पिताश्री लीलाधर शर्मा के घर माता जानकी देवी के आंगन में हुआ। मैं जैन धर्म से बिल्कुल अनभिज्ञ थी, अनजान थी, मगर मेरी बुआ भुवनेश्वरी देवी, मेरी गुरनी वरिया महासाध्वी श्री रुचिका जी महाराज की माता, जब मुझे गुरनी जी महाराज के चरणों में लेकर आई, जब मेरी पहली मुलाकात दादी गुरनी वरिया महासाध्वी श्री राधा जी महाराज पूज्या गुरनी श्री बिंदु श्री जी महाराज के साथ हुई, वो पहली मुलाकात, वो पहली मुलाकात मेरे लिए करामात बन गई, मेरे लिए करामात बन गई। मैंने इनके चरणों में ऐसा सिर रखा, मैंने इनके चरणों में ऐसा सिर रखा
जो उठाने को दिल ही नहीं चाहा, जो उठाने को दिल ही नहीं चाहा। ये दर ही कुछ ऐसा है, ये दर ही कुछ ऐसा है, यहाँ जो चल के आता है, यहाँ जो चल के आता है, बिना मांगे बिना बोले, बिना मांगे बिना बोले, मुरादे दिल की पाता है, मुरादे दिल की पाता है। मुझे भी लगने लगा है, मुझे भी लगने लगा है, मुझे भी मिल गई मंजिल, मुझे भी मिल गई मंजिल। कोई पुण्यवानी आकर यहाँ पर सिर झुकाता है, कोई पुण्यवानी आकर यहाँ पर सिर झुकाता है। मेरी बड़ी बहन साध्वी श्री रुचिका जी महाराज, जिन्होंने पहले से ही दीक्षित होकर मेरा रास्ता और भी आसान कर दिया। मेरी आराध्य गुरुवर्या महासाध्वी श्री बिंदुश्री जी महाराज, जिनका प्यार और दुलार, जिसने आज मुझे ये दिन दिखाया है। मेरे धर्म के माता पिता की भूमिका दिल्ली लक्ष्मी नगर से श्री आनंद प्रकाश जैन के सुपुत्र श्री मनोज कुमार जैन एवं माता श्रीमती मीनाक्षी जैन, जो मेरे धर्म के माता पिता बनकर मेरा दायित्व भी निभा रहे हैं, इनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। मैं बड़ोसरी संघ की भी बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने उपरव्रतनी महासाध्वी श्री प्रेम कुमारी जी महाराज साहब की दीक्षा स्थली पर मुझे भी दीक्षित होने का सुअवसर दिया। इसी संघ के खजाने में से पूज्य गुरनी श्री रुचिका जी महाराज, जिनके हाथों में मैंने अपनी जीवन की डोर सौंप दी है, जिन्होंने मुझे संभाला है और जिन्होंने मुझे संभाला है। नहीं मैं एक की बेटी, नहीं मैं एक की बेटी, बेटी तुम सबकी प्यारी हूँ, बेटी तुम सबकी प्यारी हूँ। मेरी झोली में डालो ज्ञान दर्शन चारित्र, मेरी झोली में डालो ज्ञान दर्शन चारित्र, यही मैं मांगती तुमसे, यही मैं मांगती तुमसे। जी जी। अब जाऊंगी वेश को तन पर सजाने को, अब जाऊंगी वेश को तन पर सजाने को, राजसी वेशभूषा इस तन से हटाने को, राजसी वेशभूषा इस तन से हटाने को। करूंगी नाम में रोशन, करूंगी नाम में रोशन, ये सौगंध है मेरी, ये सौगंध है मेरी। बनूंगी शेरनी ऐसी, बनूंगी शेरनी ऐसी, दिखा दूंगी जमाने को, दिखा दूंगी जमाने को। जय वीर जय महावीर। हर्ष हर्ष। देखिए वैरागन बहन समृद्धि जैन के जो तेजस्वी विचार हैं, उनको सुन करके आप समझ सकते हैं कि कितने वैराग्य से ये धारण कर रही हैं इस जीवन को, इस प्ररूपणा को और त्याग को। तो मैं बहुत बहुत इनकी अनुमोदना करता हुआ अगला जो नंबर है वैरागन बहन वंशिका जैन को, लेकिन सभी से मेरा ये निवेदन है कि संक्षिप्त में अपनी भावना व्यक्त कर दें, क्योंकि वेश परिवर्तन के लिए शहर जैन स्थानक में सभी को जाना है। उसके बाद यहाँ दीक्षा का मंगल पाठ संपन्न होगा, उससे पहले कुछ सामाजिक औपचारिकताएं होंगी। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ सुश्री वंशिका जैन से कि वो अपने भाव अपने विचार प्रस्तुत करें। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए समस्त संघ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की, बोलिए संतारा साधिका गुरनी मैया महासाध्वी श्री सुमन कुमारी जी महाराज की। संयम की अद्भुत महिमा का, संयम की अद्भुत महिमा का इस जीवन से क्या करुया, सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्त कर, सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्त कर, करती हूँ जीवन कुर्बान, करती हूँ जीवन कुर्बान।
आराध्य परम सत्य पूज्य गुरुदेव श्री जी महाराज आदि सभी महासंतों के चरणों में मेरा कोटि वंदन। यहाँ पर विराजित वात्सल्य दात्री गुरनी जी महाराज एवं गुरनी तुल्या सभी महासतियों के चरणों में मेरा कोटि वंदन। उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज मेरा मन मयूर की तरह नाच रहा है, खुशी से झूम रहा है, कारण वर्षों की मेरी मनोकामना परिपूर्ण होने जा रही है। जैसे कि एक भूखे को भोजन मिलने पर, प्यासे को पानी मिलने पर, विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर, किसान को सुंदर फसल मिलने पर, साधक को साधना में सिद्धि मिलने पर जो खुशी और आनंद की अनुभूति होती है, उससे भी सहस्र गुना खुशी आज मुझे हो रही है, क्योंकि आज मुझे साधना के राजमार्ग पर अग्रसर होने का परम सौभाग्य मिल रहा है। जीवन कल्याण के लिए साधना अनिवार्य है और साधना को संयम की आवश्यकता पड़ती है। संयम को पूर्णता के लिए दीक्षा जरूरी है। दीक्षा मात्र वेश परिवर्तन ना होकर दिल, विचार, व्यवहार और आचरण परिवर्तन का नाम है। जैसे किसी लक्ष्य की ओर शीघ्र गति से कहीं दूर यात्रा करनी हो तो हवाई जहाज का सहारा लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार मुक्ति रूप साध्य प्राप्त करने के लिए संयम रूपी जहाज में बैठना पड़ेगा और उसके लिए दीक्षा रूपी टिकट लेना जरूरी है। आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये बच्ची इतनी छोटी सी उम्र में ही संयम पथ पर क्यों चल रही है। आप लोगों को ज्ञात होगा आत्मा न छोटी होती है न बड़ी। दूसरी बात, जैन शासन में ऊपरी की अपेक्षा को जागृति का महत्व दिया गया है। आत्मा जब जागृति की अंगड़ाई लेती है, वही समय उस आत्मा के जगाने का सही वक्त होता है। तभी तो कहा है, जब जागे तभी सवेरा, जब जागे तभी सवेरा, शास्त्रों में उल्लेख आया है। कम से कम 8 वर्ष की उम्र से लेकर 1 करोड़ पूर्व उम्र के बीच कभी भी दीक्षा ली जा सकती है। प्रभु महावीर वाणी का वे सूत्र हमें बार बार जगाता है, संयम गोयंग मां पमाए, क्षण भर का भी प्रमाद मत करो। अतः सदमार्ग में जितनी जल्दी हो सके चलना चाहिए। कोई भी उपादान बिना निमित्त के जगता नहीं। बेल को ऊपर चढ़ने के लिए पेड़ का सहारा चाहिए, छत में चढ़ने के लिए सीढ़ी का सहारा चाहिए। वैसे ही मुझे इस मार्ग में अग्रसर करने में भी दादी गुरनी, आदरणीय दादी गुरनी मैया, जैन शासन ज्योति महासाध्वी श्री गीता जी महाराज एवं मम गुरनी मैया, मधुर गायिका महासाध्वी श्री सलोनी जी महाराज की सुंदर प्रेरणा रही। मैं इन दोनों महान आत्माओं की सदा ऋणी रहूंगी। मैं अपने जन्मदाता पिता पवन कुमार जैन, माता प्रीति जैन की भी आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे दीक्षा की आज्ञा प्रदान की। अत्यविराजित समस्त गुरुजन एवं साधियों के प्रति भी कृतज्ञता प्रकट करती हूँ, जिन्होंने दूर दूर से चलकर आकर मुझे आशीर्वाद प्रदान किया। मैं अपने धर्म माता पिता श्रीमती राशि जैन, श्री अनुराग जैन के भी आभारी हूँ, जिन्होंने मेरी संयम भावना की जोगाने में अभिवृद्धि की। मैं श्री संघ के प्रधान एवं मंत्री सहित बड़ौद नगर वासियों का आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने तन मन धन लगाकर दीक्षा कार्यक्रम को सफल बनाया। इस सर्दी में दूर दराज आए हुए समस्त माता पिता भाई बहनों का आभार प्रकट करती हूँ। आपको वचन देती हूँ कि जिस उत्साह, उमंग और श्रद्धा के साथ संयम मार्ग में अग्रसर हो रही हूँ, उसी आस्था के साथ जीवन पर्यंत लिए हुए नियम, व्रत, मर्यादा और शुद्धता पूर्वक पालन करूंगी।
जिससे गुरु परिवार गुरनी परिवार सदैव गौरव उन्नत रहेगा। आप लोगों ने मेरे मनोगत को ध्यान से श्रवण किया, उसके लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय महावीर। बोलिए नेपाल हिंद गौरव डॉक्टर पूज्य गुरुदेव श्री विशाल मुनि जी महाराज की। बोलिए उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज की। हर्ष 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 हर्ष। देखिए, वैरागन बहन सुश्री वंशिका जैन ने अपनी प्रशस्त भावनाओं को आपके सामने प्रस्तुत किया। त्याग पूरे जीवन के अंदर, पूरे जीवन पर्यंत संसार की हर प्रक्रिया का त्याग करना, उसको अपने मनोगत भावों के साथ प्रकट करना इन बच्चियों का बड़ा साहस है। तो मैं इनकी बहुत बहुत संघ की ओर से, चतुर्विध संघ की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। इनका मुमुक्षु आत्मा इस धर्म सभा में पधार रही है। जय हो विजय हो, जय हो विजय हो। हेलो। हाँ, मुमुक्षु आत्माएं, देखिए कोई भीड़ नहीं करेगा, बहुत आराम से सभी देखें, बहुत आराम आराम से आए। मेरा साधु मंडल से आगे हटो, सुधीर जी आगे आ जाओ। संयम मार्गे दीक्षार्थी आराम आराम से। तेरा पंथ सदा उज्जवल बने। संयम मार्गे दीक्षार्थी तेरा पंथ सदा उज्जवल बने। जीवन में कभी ना कष्ट हो, तेरा संयम खिलता रहे। संयम मार्गे दीक्षार्थी तेरा पंथ सदा उज्जवल बने। जीवन में कभी ना कष्ट हो, तेरा संयम हमेशा खिलता रहे। तेरा संयम हमेशा खिलता रहे। जी, आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो अभी दीक्षार्थी थी और राजसी वेशभूषा में हमारी बहन के रूप में यहाँ दीक्षार्थी बहन, वैरागन बहन के रूप में थी, वो वेश परिवर्तन के बाद मुंडित होकर के साधु साध्वी मंडल के श्री चरणों में वंदन कर रही हैं। दूर से करने बेटा। हमारी जो वैरागने हैं वो नीचे आ जाएं। इस मंच से वैरागने नीचे आओ बेटा। इस मंच से साध्वियां रहें बेटा, नीचे आ जाओ। वैरागन वागीशा जैन साध्वी वेश परिवर्तन के बाद हमारे बीच में आ चुकी हैं। इनका सर मुंडित है और जो जैन साध्वी की वेशभूषा है, श्वेत वस्त्रों पर केसर का विन्यास हुआ है। केसर यानी कि संयम का प्रतीक। जिस प्रकार से जितना केसर को घोंटा जाता है उतना ही उसका रंग गाढ़ा होता है। जो साध्वी जी ने अपने सफेद वस्त्रों पर धारण किया है। अभी दूसरी हमारी वैरागन बहन, कहां पे? जी जी, सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। मैं निवेदन कर रहा हूं साध्वी मंडल शुभम से कि वो अपना एक भजन प्रस्तुत करें। जितने हमारी दूसरी दीक्षार्थनी आ रही हैं, हाँ आप बोलेंगे। अभी आप पूरा कर देना। श्रद्धेय श्री प्रबुद्ध मुनि जी महाराज, भजन बोलो शुभम बोलो। है भाग्य बड़े मत वाले जिनको प्रभु शरण मिली है। हुआ पुण्य कर्म का उदय जो दीक्षा की बगिया खिली है। ये दीक्षा तो मोक्ष का मार्ग है। चले उस पर तो बेड़ा पार है। आइएगा 1 2 3 4।
ये बात है भाग्य बड़े मत वाले जिनको प्रभु शरण मिली है, हुआ पुण्य कर्म का उदय जो दीक्षा की बगिया खिली है। ये दीक्षा तो मोक्ष का मार्ग है, ये दीक्षा तो मोक्ष का मार्ग है, चले उस पर तो बेड़ा पार है। ये बात बहुत अच्छे। और बहना मोह माया की दुनिया से अब है नाता तोड़ना, मोह माया की दुनिया से अब है नाता तोड़ना। विरति धर का वेश धर के संयम पथ पर दौड़ना, विरति धर का वेश धर के संयम पथ पर दौड़ना। ये रजोहरण हाथों में पैदल ही विहार करना, ये रजोहरण हाथों में पैदल ही विहार करना। शाश्वत पद महावीर का तुम इससे कभी न डरना। ये दीक्षा तो मोक्ष का मार्ग है, चले उस पर तो बेड़ा पार है। ये दीक्षा तो मोक्ष का मार्ग है, चले उस पर तो बेड़ा पार है भाग्य बड़े मत वाले जिनको प्रभु शरण मिली है, हुआ पुण्य कर्म का उदय जो दीक्षा की बगिया खिली है। ये दीक्षा तो मोक्ष का मार्ग है, चले उस पर तो बेड़ा पार है। बहुत अच्छे। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए आत्मा राम जी गुरुदेव की, जय बोलिए सुमति प्रकाश जी गुरुदेव की, जय बोलिए विशाल मुनि जी गुरुदेव की, जय बोलिए आशीष मुनि जी गुरुदेव की। जाने कितने भव में भटका बचा न कुछ भी शेष, जाने कितने भव में भटका बचा न कुछ भी शेष। इस भव में आया तो पाया जिन शासन का भेष, इस भव में आया तो पाया जिन शासन का भेष। करके निज का केश, करके निज केश का लोचन, तुम अपने कर्म खपाना। पंच महाव्रत पालन करके जीवन को शुद्ध बनाना। ये दीक्षा तो मोक्ष का मार्ग है, चले इस पर तो बेड़ा पार है। ये दीक्षा तो मोक्ष का मार्ग है, चले उस पर तो बेड़ा पार है भाग्य बड़े मत वाले जिनको प्रभु शरण मिली है भाग्य बड़े मत वाले जिनको प्रभु शरण मिली है। हुआ पुण्य कर्म का उदय जो दीक्षा की बगिया खिली है। ये दीक्षा तो मोक्ष का मार्ग है, चले उस पर तो बेड़ा पार है, चले उस पर तो बेड़ा पार है, तो बेड़ा पार है, तो बेड़ा पार है। जय बोलिए महावीर भगवान की।
क्षमा न्यूज चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।